Yes, sir. लग रहा है वैसा में इतना जोर से जुनून आपके अंदर भरी दिया है। इससे बड़ी तारीफ खुश हूँ कि राजस्थान में तो मैं कई देशों में गई हूँ, जयपुर भी गई हूँ, अहमदाबाद भी गई हूँ, चित्तौड़ में मंदसौर नीमच कई जगह में गई हूँ। मगर गुजरात वाले तो गुजरात वाले एक बार आपके लिए जबरदस्त वाली लग रही है। इनमें तो इतना एक्साइटमेंट और जोर और जुनून है। गुजरात वालों की बात ही केम छो थोड़ी बहुत तो आती है क्योंकि मेरी मामी से गुजराती है। मैं अहमदाबाद में भी कई बार गई हुई हूँ, मगर आज आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला, एवं मैं चाहूंगी दिल से एक और अपने खुद के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग कर लीजिए। अपने खुद के लिए करिए। मुझे बताया था मैडम आप बड़े एक्साइटेड हो जाओगे, बाकी मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। और एक बार मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी महेश सर के लिए, जिनकी वजह से मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। गुड मॉर्निंग मैडम, माय नेम इज अंजलि जोरवाल और रहने वाली चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। तो थोड़ा म्यूजिक कम कर दीजिए ताकि इनको आवाज़ मेरी आए। मैं किसी से आई तो मेरी आवाज़ आनी चाहिए। यस और नो? Yes. आप जिंदा हो? Yes. यस, प्रूफ करिएगा ताकि मुझे लगे हाँ जिंदा लोग बैठे। देखो मैं ज़्यादा कुछ बताने सिखाने के लिए आप लोगों के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूँ कि गुजरात के लोग होते कैसे, है ना। अभी तक तो सिर्फ पता है कि धमाका होता है, मजे होते हैं, आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कारनामे उन्होंने किए हैं, 1,92,000 महेश्वर में भी कमाया है, यहाँ पे बहुत अचीवमेंट होते हैं। अगर आज आपको जब मिली हूँ ना और आपको जब एक्साइटमेंट में देख रही हूँ तब मुझे लगा बाकी गुजरात वाले तो गुजरात वाले ही होते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अंजलि जोरवाल और जो प्रोजेक्ट में आज आपको महेश सर ने दिखाया ये आपके 7 साल पहले मेरी लाइफ में आया था। इसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मतलब जैसी मैं दिख रही हूँ वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं। जब आपने फोटो देखा होगा स्टार्टिंग में तो इतना बड़ा कुर्ता दुपट्टा बच्ची सारी दिखे है ना, दुपट्टा था क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से थी कि मेरे घर के अंदर लड़कियों को पैंट पहनना भी अलाउड नहीं था। रियल बता रही हूँ मैं आपको, मेरे घर के अंदर पैंट पहनना भी अलाउड नहीं था। मगर जब सिस्टम मैंने देखा इससे पहले मुझे पता नहीं लगती कि दुनिया में होता क्या है, लाइफ क्या है। मैं छोटी सी हर एक इंसान का पैदा होता है, छोटा सा होता है, मैं भी थी, लेकिन वो इन्वायरमेंट ऐसा था कि वहाँ पर हमें सूट के अलावा कभी पहनने का मौका नहीं मिलता, लिपस्टिक नहीं लगाने देते थे, बाल खुले नहीं रखने देते थे। क्योंकि दादाजी मेरे बहुत खतरनाक थे, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ पर मेरे दादाजी का नाम चलता था, भंवर लाल जी के नाम ठेकेदार, क्योंकि पहले के ज़माने में ठेकेदार ही बहुत बड़े होते थे, तो उनका नाम चलता था तो वो मेरे को घर से बाहर नहीं निकालने देते थे। अगर मैंने सोचा नहीं मुझे कुछ और करना है, अलग करना है, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैं छोटी थी, छोटी सी बड़ी हुई हूँ और जब मेरा ननियाल उदयपुर के अंदर है और हम 4 भाई बहन, मेरी मम्मी है और मेरे पापा है जो गैराज का काम करते थे और मेरी मम्मी थी जो हाउस वाइफ थी और उसी के साथ में छोटा छोटा एक कारीगरी का मजदूरी का मेरी मम्मी काम करने लगी। यस और नो? क्या आप यही हो? Yes. तो मैंने स्टार्टिंग कैसी की देखो मैं बताती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। तो मेरी लाइफ में हमारे घर में जब तक मैं 10-12 साल की तब तक तो हमारी फैमिली में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दादाजी थे, घर में पापा अच्छा पैसा कमाते थे, गैराज था हमारा खुद का, 2 से 3 दुकानें थी,
तब मुझे लगा कि यार नहीं कुछ और कुछ करना चाहिए। पापा तो कर रहे हैं, पापा का बिजनेस खत्म हो चुका है, मम्मी मेरी मजदूरी जाने लगी थी और छोटा सा एक कमरा था, उसके अंदर जब बारिश आती है तो पानी छूता है ना। वो दिन याद है कि मैं जब छोटी थी तो जगह जगह भगोनी लगाना या टप लगाना या बाल्टी लगाना, मतलब ऐसी लाइफ उस समय थी कि जो हम उस लेवल पे थे वो हम जीरो पे आ चुके थे। घर के अंदर पानी का एक रूम था, उसके अंदर पानी का होता था। मम्मी जाती थी काम करने, मेरे छोटे वाले भाई को गोद में लेकर, और मैं घर में रहती थी। तो वो जो लाइफ चल रही थी कि यार मुझे कैसी लाइफ जीते हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि जो हमने किया है उसको वापस हम गिर चुके हैं। और तभी जब मैं छोटी सी थी तब मैं सोचती थी यार मम्मी ये कार जब बड़े लोगों के पास से आती है क्या, हमेशा होता ना कि बड़े लोगों के पास से आती है, ऐसे बड़े लोग करते क्या है, ऐसे बड़े लोग काम क्या करते हैं। तो मम्मी ने बोला बड़े लोगों को उसने कार के सपने भी देखना, अपने घर में बाइक तक नहीं है तो कार के सपने कहाँ देख रही है, क्योंकि रियल बता रही मेरे पापा के पास खुद के पैसे की बाइक तक नहीं थी। और 8th क्लास के अंदर जब मैंने रेगुलर पढ़ाई की, 8th क्लास के अंदर में थी, और 8th क्लास के अंदर आने के बाद मेरी मम्मी कारीगरी भी जाती थी, तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी। शायद ऊपर वाले भगवान ने बचाया। मैं रियल बताऊं, मुझे पता नहीं था कि भगवान ने मेरे को पुनर्जन्म मेरी मम्मी को दिया हमारे लिए। जब मैं 8th क्लास में थी, तीसरी मंजिल से मम्मी नीचे गिर गई थी और 8th क्लास बोर्ड भी था। अब मैं अगर पढ़ाई करूँ या आपसे 2 छोटे भाई बहन हैं मैं उनको संभालूँ, या फिर मैं अपना खुद का खर्चा निकालूँ, या क्या करना चाहिए मुझे। बहुत सारी फोटो कहाँ हम घूमने गए, ये सब बहुत कुछ रहता है। अभी मेरी बातों को फोकस कीजिए उधर बाहर में देखिएगा, क्योंकि जब मैं 8th क्लास के अंदर थी तो मेरा लगा यार कि घर के अंदर स्थिति खराब हो चुकी है, मुझे क्या करना चाहिए। तब स्कूल की जब छुट्टियाँ होती है तो हमारे यहाँ सिंधी कॉलोनी बड़े बड़े लोग रहते हैं हमारे कॉलोनी के पीछे, तो वहाँ पर मैं छुट्टियों के अंदर डस्टिंग का काम करने भी गई। रियल बता रही हूँ, मैंने ऐसे ऐसे काम भी किए। भगवान ने मुझे आगे से आगे मौका दिया, आज कहाँ तक पहुँचा दिया, मुझे खुद को अपने आप पर विश्वास था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। क्या डस्टिंग करने का काम भी करती थी, जहाँ 50 रुपये मुझे मिलते थे, 100 रुपये मुझे देते थे। सुबह जाती थी, संडे संडे छुट्टी होती तो चली जाती थी, जब भी छुट्टी होती तो चली जाती थी, क्योंकि घर चलाना था। मम्मी कारीगरी से आती थी, मशीन से तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई, 2 छोटे भाई बहनों को संभालना था, और पापा गैराज का काम करते थे। मम्मी ठीक नहीं हुई उससे पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। मेरे जो बड़े भैया था उनका एक्सीडेंट हो गया कपासन सराय चित्तौड़ के अंदर। जब मैंने उनको देखा मैंने कहा यार इनका भी एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करूँ मैं, कि घर में कमाने वाले भैया थे, पापा थे। भैया का सही नहीं हुआ, उनका शरीर ठीक नहीं हुआ, उसके बाद देखा जाए तो मेरे पापा पैरालाइज में आ गए, है ना। आगे से आगे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती गई, मैं अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। जब मैं घरों के अंदर काम करने गई उसके बाद फिर मुझे वहाँ पर एक दीदी है कोमल दीदी, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में जॉब लगाई। क्या अंजलि जो तेरे अंदर क्वालिटी तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि मुझे नीड थी पैसे कमाने। और तभी मैं हॉस्पिटल के अंदर भी जॉब करने गई, मुझे रिसेप्शन का काम करने का मौका मिला। 8th मेरी पूरी भी हुई थी, ओपन से मैंने स्टार्ट किया, 10th और 12th भी मैंने ओपन किया है, मेरी रेगुलर स्टडी भी नहीं थी। और जब मैं वहाँ जॉब करने जा रही थी तो सुबह जाती थी टिप्पण लड़का का, जैसे आज में वो मैम थे हॉस्पिटल वाले, उनको देख के मुझे मेरे हॉस्पिटल वाले में याद आ गए। मतलब ऐसी हालत होती ना हॉस्पिटल के अंदर जिसकी कोई हद नहीं। सुबह जाती थी मैं 7 बजे 8 बजे और शाम को आती थी 7-8 बजे, और सुबह जाती थी खुशी खुशी, रात रात शाम को आती थी वैसा दिखता था, बेड दिखता तो सो जाऊँ बस, और कुछ नहीं दिखता है। खाना खाने का भी मतलब समय नहीं मिलता, ऐसा लगता है उस बेड पे सो जाऊँ, मगर एक जिसके घर के अंदर जिम्मेदारी थी कि हमें कुछ करना चाहिए। ऐसी स्थिति मेरी नबी जब लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट सिस्टम मेरे पास आया था, मुझे विश्वास नहीं था कि क्या ऐसा हो सकता है। और जिस व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ, उनको हमेशा देव कि बहुत करोड़पति को बने व्यक्ति, क्योंकि उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। इस डेट कॉन्सेप्ट को जब देखा था, 2 बच्चे थे वो हॉस्पिटल में लेकर आए थे, और उन्होंने से मुझे इतनी सी बात बताई थी कि मैडम कितनी सैलरी मिल रही है। आज के 7 साल पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ 1500 रुपये में लगी थी, मैं कितने 1500 रुपये में, क्योंकि 1500 रुपये में से मैंने काम किया 5 साल तक लगातार, और 2500 में मेरी सैलरी हुई थी, कितनी 1000, क्योंकि 1500 से 2500 मेरे 5 साल को 5 साल और भी लगा दूँगी 5000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, और 1 लाख कभी भी नहीं हो सकते। मेरे घर की जो जरूरत है, मैं जो चाहती हूँ, सपने जो मेरे थे बड़े बड़े जो सपने थे मेरे भाई बहनों को अच्छे एजुकेशन देने की,
मेरे घर के अंदर बहुत सारी नीड थी, मेरे घर के अंदर बेड तक नहीं था, कुर्सी तक मेरे घर। आप लोगों को तो देख रहे हो अच्छी कैटेगरी से हो आप लोगों को घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी जहाँ तक मुझे आइडिया है। मगर मैं ऐसे घर से हूँ जहाँ पर मेरे घर में ना कुर्सी थी, ना पलंग था, ना बेड था। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करोगे, जब प्रोजेक्ट को मैंने देखा ना, ये तो कुछ लोग आप बैठे, मैंने पहली बार प्रोग्राम देखने में 250 लोगों का प्रोग्राम था, और वहाँ पर एक लड़की को मैंने सुना था, उसका नाम माया सालनी है, भिलवाड़ा की रहने वाली लड़की थी, वो भी नर्सिंग स्टाफ में थी। उसकी स्कूटी का जो सेलिब्रेशन हुआ, उसका जो मजा, उसका मान सम्मान, उसका रिस्पेक्ट मिल रही थी ना, मुझे इतनी खुशी हुई। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पैसा भी चाहिए, ऐसा मान सम्मान मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे डिस्कस करना। रियल बताऊँ, जब मैंने पहली बार प्रोजेक्ट देखा, मेरे हाथ में पैसा नहीं था, घर की स्थिति बिल्कुल खराब थी, है पैसा लाओ तो लाओ कहाँ से करूँ, कैसे करना तो है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कहते हैं ना सबसे बेस्ट अपना दिल होता है, दिल से डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जब मैंने प्रोजेक्ट देखा, मैं डॉक्टर साहब के पास गई, क्योंकि अपन जिनसे बड़े होते हैं उनसे पूछने जाते हैं ना, राय लेने, या फिर ना उनसे पूछे। मैं डॉक्टर साहब के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला, इनके एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर अच्छा काम होता है, अपना करियर बन सकता, अनलिमिटेड में पैसा कमा सकती हो। तो उन्होंने मुझे बोला, ये सब कहने की बात है अंजलि, मैंने तो फालतू बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, थोड़े दिन कंपनी चलेगी, बंद हो जाएगी, 1 रुपया नहीं आएगा, तेरा घर कर्जा हो जाएगा, तेरा घर बिक जाएगा। क्योंकि अच्छा 11-12 हज़ार से घर बिक रहा है, तो क्या होगा 11-12 हज़ार लगाने से। क्योंकि एक बार करके तो देखते हैं, विश्वास नहीं करोगे, मुझे इतना रोका, जितनी खुशी से भी प्रोग्राम देख के आई थी ना, उतना खुशी से मैं नेगेटिव हो गई। क्योंकि डॉक्टर साहब और स्टाफ में जितने भाई सीनियर्स थे, मेरे बॉस, तो सब ने मुझे नेगेटिव कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर मेरा दिल बोला तो शायद अंजलि कर, क्योंकि दो कुत्ते होते हैं शरीर के अंदर, एक बोलता है कर ले, एक बोलता है मत कर। किसी भी चीज़ को करने के लिए कंफ्यूजन होता, तो वो मेरे अंदर लग रहा था करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं। मैंने एक ही चीज़ देखी थी, जो स्टाफ में जो भैया थे उनको मैंने देखा था, क्योंकि अगर ये रंजित ने इतने साल से काम कर रहे, आज इनकी सैलरी भी 20,000 से ज़्यादा नहीं है, इनको 20-25 साल हो चुके हैं। मैं अंजलि अगर 10 साल 50 साल और भी लगा दूँगी, तो क्या तुम बता, तेरे 25,000 1 लाख की सैलरी हो सकती है? अपने आप से पूछा, नहीं, अंदर से जवाब आया नहीं। मगर क्या तुम न्यूज़ में काम कर 5 साल लगा थे, जहाँ उस लड़की का सेलिब्रेशन हो रहा था, आने वाले समय में क्या तेरा ऐसा हो सकता है? तो से आवाज़ करना, ये डिसीजन लिया, पैसा नहीं था, 200 रुपये किसी से लिए, 2000 किसी से लिए, 500 रुपये किसी से लिए, ऐसे करके मैंने जुगाड़ किया। 9,500 10 में इसकी फीस 9,500 का नहीं, तब मैंने स्टार्टअप किया था, 9,500 का जुगाड़ करके मैंने स्टार्टअप किया, और लग पड़ी शुरुआत के अंदर कि अब करना है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे मेरी घर की स्थिति को सुधारना है। और रियल बताऊँ, जितना सपोर्ट दूसरों को मिलता है, माई गारंटी किसी फील्ड में आपको सपोर्ट नहीं करता, रियल बता रही हूँ। क्योंकि ड्यूस ऑफ में जिस लड़की की हालत आप देख रहे थे, उससे निकल के आज यहाँ तक लेके आए, तो ड्यूस ऑफ का पावर है। सर ने मुझे ज्वाइन करवाया, घर पर आकर मुझे अगले दिन इसके बारे में बताया कि काम को कैसे करना है। पैसे देते समय मैं रोती हुई सर के आंखों में मैंने पैसे दिए, क्योंकि सर बड़ी मुश्किल से मैंने ये पैसे का जुगाड़ किया, आप मेरा साथ दोगे तो मैं बहुत कुछ करूँगी, मुझे कुछ करना है, ऐसा भी आप मेरा पैसा लेके भाग जाओ। क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया, क्योंकि कई लोग मेरे दिमाग में डालते तो होता ना 70% डालता है, 1% तो मेरे दिमाग में आ ही जाता है। तो मेरे 1% मेरे दिमाग में सर भाग मत जाना, नहीं तो इतनी बददुआ दूंगी समझ में पाओगे। तो मैंने कहा सर मुझे करना है, बस आप मुझे बताओ करना कैसे, बाकी करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मेरे साथ में धोखा नहीं होना चाहिए। सर ने एक ही बात मुझे सिखाई थी, उस दिन का दिन आज का दिन मुझे याद है, कि जैसा मैं बताऊँ, जैसा सिस्टम बताया, उस तरीके से तो काम को करेगी, मेरी गारंटी है कि जो हमारे चित्तौड़ में जो लड़कियाँ नहीं है उसको बेटर भी कर सकती है। और यही विश्वास के साथ मैंने स्टार्टअप किया ड्यूसॉफ को। हॉस्पिटल में जॉब करती थी, समय नहीं मिलता तो सुबह जाती थी, शाम को आती थी, 1-1 घंटा मैंने स्टार्टअप किया इसको। शाम को 7 बजे फ्री होती थी, 7 बजे बाद घर जाना, फ्रेश वगैरह करके ड्रेस वगैरह चेंज करके चलो सर प्लान, सर मेरे घर के बाहर आ जाते थे, और हम ऐसी प्रेजेंटेशन बताने लगे, क्योंकि पहचान इतनी थी नहीं, परिवार के अंदर रहने वाली लड़की कभी घर से बाहर निकली नहीं, हॉस्पिटल और घर इसके अलावा कॉन्टेक्ट आए, कोई हॉस्पिटल वालों को ले चली। एक बहुत बड़ा काम है, मैं जुड़ गई, तुम भी जुड़ जाओ, बहुत बड़ा काम है, तुम्हारे पास भी पैसा आएगा, मेरे पास भी पैसा आएगा, इस तरीके से बोलने लगे। ऐसे बोलने से 2 दिन पर ऐसे बोल दिया। हम जिनके घर जाते थे तो घर के बाहर से बोलते मैडम नमस्ते, मगर हमें कुछ नहीं करना है। 2 दिन पर सर के सामने ऐसे लगेंगे, सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या आप बोलते क्या? सर ऐसा बोलती हूँ,
तो मुझे खुशी के मारे उछल पड़ी, मुझे अच्छा लगा क्योंकि अगर 2,500 का 7 दिन में मिल सकता है तो हम यहाँ पर आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। विश्वास नहीं करोगे, मेरा फर्स्ट पेमेंट बना था ना, मैं सबसे पहले क्या लेक्चर में बोला ड्रीम लिस्ट बनानी है, छोटे छोटे सपनों को बनाए जाने हैं, छोटे छोटे सपने आपको बनाना है। और मैंने रियल बताऊँ छोटे छोटे सपने लिखे गूगल सर्च कर करके, ये कितने का आएगा, ये कितने का आएगा। आज भी मेरे पास वो ब्लैक कलर की डायरी पड़ी हुई, मैंने इतने ड्रीम लिखे हैं कि कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सर ने बोला जितने सपने उतनी ताकत है करने की, क्योंकि बिल्कुल सर आप मुझे बताओगे मैं हर एक सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताते रहना, मैं वैसे वैसे करती जाऊँगी। और मैंने स्टार्टअप किया, 7 दिन में 2,500 का पेमेंट बना। मेरा फर्स्ट पेमेंट से मेरे घर के अंदर एक जैसे डिब्बे लेके आई और आज भी मेरे वो डिब्बे को रखती हूँ। यूसुफ का मेरा पहला पेमेंट का पहले इंस्टीट्यूट का पहला डिब्बा है ना। मुझे नहीं पता था वो डिब्बा यूसुफ का डिब्बा आ जाएगा जो मेरे दादा करोड़पति बनाने का ड्यू आइटम। मतलब फर्स्ट पेमेंट मेरा था, मैं एक जैसे डिब्बे लेकर आई थी, 1000 रुपये का पूरा पैकेट आया था जिसके अंदर सारे ऑरेंज कलर का ढक्कन आज भी रखा हुआ है। मेरा फर्स्ट पेमेंट थी कि मेरे घर के अंदर एक जैसे डिब्बे भी थे, एक लाल, एक पीला, एक काला, ऐसे होते ना किचन के अंदर पहले, तो ऐसे डिब्बे थे। क्योंकि सबसे पहले घर के अंदर एक किचन के अंदर एक डिब्बे लाने ताकि कोई आए तो देखे हाँ एक जैसे डिब्बे है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर की बड़ी बेटी जिम्मेदारी और घर को संभालना दोनों का काम था। तो ऐसे करके मेरा फर्स्ट पेमेंट बना 2,500 का। मैं स्कूटी फिर यहाँ से मैंने काम किया, मेरा डिब्बे लेकर आए, डिब्बे लेने के बाद फिर मैंने सपना बनाया सर और मुझे बताओ और कैसे करना है। 2 वीक के अंदर मैंने अपना कोर लेवल कंप्लीट किया, 6,000 का पेमेंट बनाया 2 वीक के अंदर। फिर मैंने और मेहनत करी, मेरे साथ 2-3 लोगों ने स्टार्टअप किया, 50 लोगों की मेरी टीम बनी। जैसे जब तक सर ने बोला बेटा एक टारगेट करना, पहला दिन कब तक वर्किंग करेंगे, मैंने कहा हाँ सर मैं थक जाती हूँ, उधर से आती हूँ, इधर आती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, फिर काम करती हूँ, थक जाती हूँ मैं। सर ने बोला बेटा स्कूटी लानी है, क्योंकि सर मेरे पापा के पास स्कूटी नहीं है, अब मुझे कहाँ से स्कूटी दिला दोगे। मैंने 5 साल नौकरी करने का, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब ने भी बोला बेटा मुझे स्कूटी दिला दो। सर आप कैसे दिला सकते हो, क्या डिसो पॉसिबल है। मैंने बोला बिल्कुल है पॉसिबल, बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा तो कर। और रियल बताऊँगी मैंने 1 से 1.5 महीने काम किया, पार्ट टाइम करते करते मैंने 3 महीने के अंदर खुद की एक्टिवा 4G में ग्रे कलर की, जो आपने देखा होगा एक्टिवा 4G ग्रे कलर की मैं खुद लेकर आई। मेरे पापा की, मेरे मोहल्ले में, मेरे समाज में मैं पहली लड़की थी कि खुद के दम के ऊपर खुद के पैसे की स्कूटी लेके 30,000 का पेमेंट बना। उस समय 32,000 भी बनता, 30,000 बनता था। डाउन पेमेंट दिया 25 से 30,000 रुपये, 25,000 में डाउन पेमेंट दिया और बाकी मैंने EMI पे स्टार्ट किया और मेरे पास स्कूटी आ गई और फिर लग पड़ी फुल टाइम। और ये बताओ जब फर्स्ट मैं स्कूटी लेने गई थी उससे पहले मेरी मम्मी हमारे जो घर के जो पंडित होते हैं ना उनके पास भी ले गई कि छोरी जो काम करती है सही है या नहीं है। पंडित रियल बता रही हूँ, मेरी मम्मी मुझे पंडित के पास लेके गई थी कि मेरी लड़की जो काम कर रही है सोच रही हूँ करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, कि फंस तो नहीं जाएंगी, ये माता से नहीं पड़ेंगे हमारे। तो उस पंडित ने क्या बोला, आज भी मुझे याद आती है बात। उस पंडित ने मुझे बोला नवरे काम में फालतू साड़े मत लगाना छोरी को, कुछ नहीं होगा। मेरी मम्मी उनकी बात मान के मुझे बहुत मना किया, मुझे तो करना है, आपको जो करना है करो, मुझे तो इस काम को करना है। और जब मुहूर्त निकलाने गई ना तो उसी पंडित के पास तो मम्मी को बोल रही जिसने कंपनी खराब बोली ना अब उसी के पास चल। मम्मी को उसी के पास लेके गई तो उसका नाम ओम प्रकाश जी। तो मैं अंकल क्या बात नहीं, सर स्कूटी लेकर आई मैं, कहाँ से ले, क्योंकि वो फर्जी कंपनी ने दी है मुझे वही फर्जी कंपनी ने दी है जो मेरे पैसे लेकर भागने वाली थी, मगर उसने तो 32,000 मुझे एक उस समय 95 की गाड़ी थी मेरी, लेकिन 95,000 की गाड़ी नहीं दी उसने मुझे, भागी गई थी वो कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तो खाली गाड़ी ही है, वापस थोड़ा दिन बाद रहेगी नहीं कंपनी भाग जाएगी। डॉक्टर साहब ने मुझे ये बोला, सबसे पहले मिठाई खिलाने में डॉक्टर साहब को उस पंडित को गई क्योंकि मिठाई किसने आकर बोला था ना। इस प्रकार से स्टार्टअप किया, फिर मैंने शुरुआत करी। मेरे घर के अंदर पर्दे लेके थे, मैं पर्दे लेके आई। मेरे घर के अंदर सर वगैरह सीनियर्स घर पे आते तो क्योंकि टेबल कुर्सी नहीं, कब तक सर को नीचे बिठाऊंगी, अच्छा नहीं लगता है। तो व्हाइट कलर की टेबल 4 कुर्सियाँ मेरे घर के अंदर वो भी लेकर आई। मेरी मम्मी का मतलब हमेशा से मेरा एक सपना था कि मेरी मम्मी को मैं हर एक चीज़ अपने पैसे की दूँ, क्योंकि माँ बाप का फर्ज होता बड़ा करना, अपना प्रूफ किया है, अपना फर्ज उनके लिए करना है। और मुझे एक ही कमिटमेंट किया था, मम्मी से एक विश्वास लिया था, मम्मी की ऐसी बेटी बनकर दिखाऊंगी कि लोग मेरे बेटी को तो तेरी जैसे हो, मुझे उसकी बेटी नहीं होनी चाहिए और ये मुझे करना है। आज तक मेरी मम्मी को खुद के पैसे की कभी साड़ी नहीं पहनने दी, हर चीज़ मैंने चूड़ी से लेके पायल से लेके बिंदी से लेकर, क्योंकि मम्मियाँ होती ना वो अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती है ना, अपने बच्चों के लिए पहले सोचती है। तो मेरी मम्मी मेरे लिए सोचती है, उनके लिए सोचती है।
दिल्ली घूमने का मौका मिला। जब मैं पहली बार दिल्ली गई थी, कई लोग बोलते थे कि कंपनी के मालिक को देखा है कभी, वो गायब नहीं हो जाए। ठीक है, कंपनी के मालिक से भी मिल के आना चाहिए। तो मैं पहली बार दिल्ली भी घूमने गई, और उससे पहले पहली बार मुझे अनुराग सर को और मिलने का मौका मिला। मुझे जयपुर के अंदर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप, तो पहली बार मैं उस ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर गई थी, तो मैंने अनुराग सर को देखा और लगा कि मैनेजमेंट डायरेक्टर से मिल ली, तो फिर कंपनी के मालिक से तो मिल ही गई थी। तो एनुअल पार्टी थी 2017 के अंदर, 2018 का एनुअल फंक्शन था, उसके अंदर मैं गार्डन के अंदर था। उस समय मुझे एमडी सर से मिलने का मौका मिला। मैं वहाँ पर भी गई, दिल्ली के ऑफिस में गई, एमडी सर को देखा, अनुराग सर को देखा, जितने भी न्यूज़ होते हैं करोड़ों के लोग, बड़े बड़े लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। घर के अंदर प्लानिंग से आती थी, फिर रात को उठी कि मेरे को 2 ही ड्रेस थी, है ना। अभी तो कुछ भी पहनने से, कई लोग हर कुछ भी पहन लेते, हम प्लानिंग पे हमारा सिस्टम वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं पहने रहते थे हमारे सीनियर सर। तो वो रात को आती थी, 2 ही ड्रेस थी, उसको धो के सुखाती थी, उसी को वापस पहनती थी। रात को मैं, मेरे सीनियर मुझे 11-11, 12-12 बजे तक मुझे घर छोड़ा है। और जब मेरे सीनियर घर छोड़ने आते तो कई लोग भी बोलते, बोलने में होती है बातें, हाँ, कई महिलाएं हैं यहाँ पर करने की, लड़कियाँ गर्ल्स स्टार्टअप, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, भाग जाएगी, कोई छूट मत देना, है ना। होता है ना, मेरी मम्मी को लोग घर में आके कान भर भर के जाते थे, इतनी छूट मत दे छोरी को, भाग जाएगी। पता नहीं चलता कौन से सर आते हैं, कौन से सर ले जाते हैं, क्या आपका ड्राइवर है क्या बोल। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते थे मेरे लिए, पता नहीं कौन सी होटलों में जाती है, क्या करती है, इतनी बातें मुझे बोली। मगर मेरी मम्मी को एक ही बात बोली, तुझे मुझ पर विश्वास रखना है, बस ये काम विश्वास अगर रखेगी तो मैं गलत काम कभी नहीं करूँगी, करके ऐसे दिखाऊंगी जो लोग है ना, बोलूँगी नहीं, मैं मुंह बंद करके मैं करके दिखाऊंगी। और रियल वो आज बोलने में अब जो होती ना बातें, वो ये होती हैं। अब मम्मी को बुझा के बोलते हैं, मैं छोरी से बोल ना, मेरे भी कई नंबर लगा दे मेरी छोरी का। तो वो बातें होती है। देखो क्या है ना, किसी को करके दिखाने की जरूरत होती है। और ड्यूसो आप लोगों ने शुरुआत अगर कर दी है, तो एक दिन करने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसको लगातार सिस्टम को फॉलो करते हुए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक ही फोकस किया कि मुझे जब तक नहीं रुकना है ड्यूसो में, तब तक मुझे महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे, जब बड़ा से बड़ा मन बनाओ। और आज मैं उसी लक्ष्य को लेकर काम कर रही हूँ। मैंने दूसरी एक्टिवा सीखी, डायरेक्ट गाड़ी फिर लिए कि फर्स्ट वाली गाड़ी मेरे जीजू आए थे, धुआं दी चोरी हो गई मेरी फर्स्ट वाली गाड़ी, है ना। तो फिर मैं सेकंड गाड़ी लेकर आई, दिल्ली बॉम्बे गोवा घूमने का मुझे मौका मिला, कुंभलगढ़ घूमने का मौका मिला, कई जगह इंडिया के कोने कोने, एमपी, गुजरात, रतलाम वगैरह सब जगह मैंने अगर देखा है। तो ड्यू शॉप की वजह से, बल्कि हॉस्पिटल में जब मैं जॉब करती थी, खाली घर और हॉस्पिटल के अलावा मैं कभी कुछ नहीं जानती थी कि क्या होता है। ड्यू शॉप की वजह से मुझे इंग्लिश सीखने का मौका मिला, ड्यू शॉप की वजह से मुझे कंप्यूटर जानने का मौका मिला। मुझे कुछ भी नहीं आता था, हिंदी ढंग से प्रॉपरली नहीं आती थी, रियल बता रही हूँ, ड्यू शॉप की वजह से। क्योंकि कहते हैं ना, गाँव की भाषा होती है, काया कला धोड़ो बेटे नूर तो लकड़ तो आएगा। यानी जैसे संगत में आप रहते हो, जैसे माहौल में आप रहते हो, वैसा ऑटोमेटिकली आपके अंदर निखार होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सारा निखार मेरा ड्यू शॉप की वजह से हुआ है। और जो लड़की 1500 रुपये में, जो है 1,000 रुपये में जॉब करती थी, आज मेरे पास ऑफर आते हैं, मैडम इतनी सैलरी चाहिए, 50,000, 1 लाख, आप बोलो आपको कितना देने के। ये ड्यू शॉप का पावर है, मेरा नहीं है। क्योंकि मैंने सिर्फ सीखने पर फोकस किया, लगातार काम को किया, और धीरे धीरे मेरे सारे सपने पूरे हुए। वॉशिंग मशीन भी लेकर आई घर के अंदर, मम्मी हाथ से दी, तीसरे महीने से नहीं लेके गई, हाथ से नहीं धुलते। तो मैंने मम्मी को दिवाली के लिए वॉशिंग मशीन भी गिफ्ट करी, छोटी वाली सिस्टर को, क्योंकि मैं नहीं पढ़ी। और मैंने एक ही चीज़ कमेंट की, मैं छोटी वाली सिस्टर को पढ़ा था, उसने जयपुर से भी उत्तर से क्लासें ली 6 महीने की, उसको मैंने वहाँ स्टडी करे, अभी उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाती हूँ। आज उसको कुछ चाहिए वो मैं देती हूँ, ड्यू शॉप की वजह से देती हूँ। जो लड़की 50 रुपये की चप्पल पहनती थी, आज वो लड़की 1,500 की शूज़ भी पहनती है। और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, वो
का भी। अगर आप इसी जोश और जुनून से लगातार ड्यूसॉप को करोगे तो मुझे समय लगा सारे सपने पूरे करने में, आपको नहीं लगेगा। क्योंकि आपके पास में एक ऐसी पर्सनालिटी है, महेश सर जो बड़े भाई की तरह आपको गाइड कर रहे हैं और मिलकर काम करे, जो एक विश्वास पात्र इंसान है, जिन्होंने आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने इन्हीं की गाइडलाइंस के अंदर लगातार 5 से 10 साल मेहनत करी, ऐसा कोई सपना नहीं होगा जो आप पूरा नहीं कर सकते। साथ भैया बता रहे पानी के अंदर काम कर रहे हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब टपक जाए, सही है ना। बट ड्यूसॉप में है ना, कभी मरने की, या फिर ड्यूसॉप में जल्दी नहीं मरते हो, कभी नहीं मरते। मैंने ड्यूसॉप में जल्दी मरते हुए किसी को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, खुद के भी सपने होते हैं, लोगों के सपने भी होते हैं, तो खुद को भी सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। लोगों को सपने कितना अच्छा सिस्टम है, कर भला तो हो भला। हम लोगों का भला कर रहे हैं तो भगवान उठा लेगा क्या तुमको? ये कैसे उठाएगा? उसका आगे वाले का भला करना है, इसको कैसे कर सकते हैं? ये ड्यूसॉप है, बजा दो सर, नाच देगा वही। वॉशिंग मशीन घर में सारी जरूरतें तो पूरी हुई है, मगर फिर मैंने एक सपना सर के सामने रखा था कि सर ये कार सिर्फ लड़के ही लाते हैं क्या, लड़कियां नहीं लाती हैं? तो सर ने बोला, किसने बोला, कौन सी कार पे लिखा हुआ कि लड़कियां कार नहीं ले सकती है? मैंने बोला सर मेरे परिवार में किसी के पास कार नहीं है, मुझे कार लानी है, कैसे आ सकती है आप मुझे बताओ। रियल बताऊँ, मैंने 1 साल तक तो बकबकी करती थी स्टेज पर, मैं सबको बताया इस पर कार लाऊंगी, कार ला के शादी करूंगी, कार ला के शादी करूंगी, खाली बोलती थी। रियल बता रही हूँ, क्योंकि सीरियस नहीं लिया कि हाँ किसी लड़के को देख लिया, उसको देखे मैंने भी ड्रीम बना लिया, मुझे कार है। तो रियल ड्रीम मेरा बना था, मैं और मेरे सीनियर हम 3 लोग बैठे थे, टिश्यू पेपर के ऊपर हमारी प्लानिंग सेट हुई, सिर्फ टिश्यू पेपर के ऊपर हम साथ में खाना खाते। सर ने मुझे बताया कि बेटा बोलती रहेगी कार लानी की, सर सीरियसली लानी, क्योंकि एक अंकल थे, एक दिन प्लानिंग में देखते हैं अंकल ने मुझे बोला, काम चल रहा था, 2 बच्चे उनके, मुझको प्लान दिखाने गए तो उनको मैंने बोला अपने कार लाने वाली हूँ। उन्होंने मुझे बोला तू और तेरी कंपनी 2 साल तक कुछ नहीं दिखेगी, ध्यान रखना, तू बोल तो नहीं कार ले, तू नहीं ला सकती है। तो अब वो मेरे रास्ते में आता है तो उनका घर पड़ता है, ब्रिज से जैसे उतरती तो उनकी दुकान है, ये कुर्सियाँ बनाते हैं ना, इनका ठीक करने का, उनको बनाने का काम है। तो लेफ्ट राइट हैंड में हमारा ब्रिज उतरते हैं ना सर, कलेक्टर चला है वही उनकी दुकान। अब आता है तो जब भी प्लानिंग में निकलते तो मुझे वो याद आते हैं, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने तो एक दिन उन्होंने सर को बोला कि सर एक अंकल ने मुझे ऐसा बोला, अब तो मुझे कार लानी है, अब मुझे बताओ। उन्होंने 2 साल की बोला, मगर मुझे 3 से 6 महीने में कैसे आ सकती है मुझे ये बताओ आप। उनको तो जाके दिखाना ही दिखाना है मुझे, क्योंकि वो मुझे बोल रहे कंपनी चली जाएगी, कंपनी तो कहीं जाने वाली नहीं है, मुझे पता है। ऐसे करके टिश्यू पेपर पे प्लानिंग सेट करी सर ने और मुझे बताया। मेरा नया बेट स्टार्ट किया मैंने अजमेर के अंदर, और सिर्फ स्टार्टअप किया प्लान जैसे सर ने मुझे बताया वैसे मैंने प्लान में जितनी मीटिंग बोला मैंने वैसी मीटिंग की। मैं 1-1 महीना घर से बाहर रही, क्योंकि सपने पूरे ऐसे नहीं होते, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता। मेरे घर के अंदर मैं पहली लड़की थी, 1 महीना घर से बाहर रही, मैं सुबह से शाम तक प्लानिंग करती थी, मेरा मुंह दुखने लग जाता था, मैं प्लानिंग करके प्लान दिखाती थी, क्योंकि सपना पूरा करना है। अगर मैं नॉर्मल तरीके से मर्जी पड़े तो उनके प्लानिंग करने चली गई, मर्जी पड़े तो आराम कम्फर्ट जोन में चली गई, तो कभी सपने पूरे नहीं होते। ऐसे तो मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया। 3 महीने की जिस लड़के ने सपना बनाया था, सीमा मैम का मैंने कागज सेलिब्रेशन देखा था जयपुर के अंदर, उनको देखने के बाद अनुराग सर को एक कमिटमेंट करके कि अनुराग सर आपको अगली बार चित्तौड़ आना है। बोले क्यों? सर कागज सेलिब्रेशन और आपको आना पड़ेगा। सर ने बोला 2 कार लेके तो मैं जरूर आऊँगा, और रियल विश्वास नहीं करूँ, कमिटमेंट किया था मैंने 6 महीने के अंदर कार का सपना पूरा करूँगी, मगर ड्यूसॉप पर मेरी अपलाइन की गाइडलाइंस की वजह से 3 महीने में मैंने खुद की पैसे की कार ली, 6.5 लाख रुपए की कार अपने खुद के पैसे की। सपना देखा था कि जब मेरी शादी हो तो मैं हस्बैंड की कार से ससुराल नहीं जाऊंगी, खुद की कार से ससुराल जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड के आते सेकंड हैंड लेकर आते हैं, उसके पैसे की होती कहाँ है, सही है ना। तो मेरा सपना था कि जब मेरी कार हो तो मेरी कार के अंदर मैं ड्राइव करूंगी, हस्बैंड साइड में बैठेगा और उसको मैं लेके जाऊंगी ताकि लोग जब मैं पहली बार गोवा गई थी, मेरे मामा मामी भी
क्योंकि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि ये ना मैं रियल बता रही हूँ, मैं औरतों को देखती हूँ बेचारी इतनी दुखी है ना, उसकी हद नहीं। और आप जो दुखी है ना तो ढूंढ कर लाओ डिस्टर्ब के अंदर, सच कह रही हूँ मैं। क्योंकि जो दुखी होगा ना वही डिस्टर्ब करता है, जो दुखी है ना वो डिस्टर्ब करता है। क्योंकि महिलाओं को जब मैं देखती हूँ ना, मतलब एक कसम खाई थी मैंने कि बल्कि मैं भी 30 की हो गई, मेरी एज 30 हो गई। 18 साल की उम्र से मेरे घर वाले पीछे पड़े शादी के लिए, कि नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने देखा है आज हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, निकल मेरे घर से, दारू पी के ड्रिंक करते हैं, झगड़ा होता है, मारते हैं, फिर वो दो ना 500 रुपये, दो ना 500 रुपये, फिर वो क्या दोनों माता खाती देती है। ऐसा होता ना, मैं जब देखती हूँ महिलाओं को, मतलब उनके घर के उनके परिवार के अंदर कैसी कंडीशन होती है, उनके अंजलि तुझे तो ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। और मैंने रियल बताऊँ, मेरी मम्मी को देख के, मेरे भाभीियों को देख के, मेरे पड़ोसियों को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। क्योंकि मैंने मेरी सोच बदली तो मुझे डिस्टर्ब मिला था, मेरी सोच बदली तो मेरी सोचा मुझे सब कुछ मिला। आज मैं हर एक पैसा जो चाहिए होता है ना, अभी जब मेरी एंगेजमेंट हुई है वो भी यही बोलते हैं, मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपके यही बोल रहा है ना। मुझे बोलते वो, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सपना है, अभी तक तो कार तक का सपना पूरा हो गया, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक घर होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा औरतों को हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई होती ना, निकल मेरे घर से, आना मत, तेरे मायके जाए, झगड़ा ऐसे करके निकालते। तो कल को मेरा हस्बैंड ये भी बोले कि निकल मेरे घर से, इसीलिए अपने खुद का घर बनाने की प्लानिंग कर रही हूँ। और वो टारगेट है 6 महीने बाद मेरी शादी है, उसके बाद मेरा घर बनाने का सपना है, वो मुझे घर बनाना है। और वो भी यूसुफ की नेम प्लेट लगेगी कि यूसुफ के नाम से ही हमारा घर बना है। घर का भी उन्होंने भी मुझे बोला नेम प्लेट के रजिस्ट्री तो आपके, मैंने कहा आप बोलोगे नहीं बोलोगे, रजिस्ट्री तो अपने नाम पे होगी। क्योंकि यूसुफ खाली बातें बहुत सारी है, समय है सभी। तो नेक्स्ट घर की बारी है, अब घर बनाना है। और वो घर तभी बनेगा जो इतनी मेहनत मैंने कार लेने में कहीं से डबल मुझे घर बनाने में करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि कई महिलाओं को मैं देखती हूँ ज्वाइन तो हर एक कर लेते हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते, लगातार काम करते हैं। जब हम लगातार काम नहीं करेंगे ना तो हम सक्सेस नहीं होते। और ड्यू शॉप बेस्ट सिस्टम है, क्योंकि ड्यू शॉप में जितना सपोर्ट मिलता है ना, रियल बताइए, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ कहीं आपको सब, क्योंकि 7 साल का अनुभव है। आज कंपनी वाले मुझे फ़ोन करते हैं, कई कंपनी वाले फ़ोन करते हैं, कई कंपनी वाले मेरे घर आते हैं कि मैडम मेरी कंपनी में आ जाओ ना। लेकिन क्यों हम कार बताओ, क्योंकि जो क्वालिटी आज हमारी है वो ड्यू शॉप में बनेंगे, नहीं बनेंगे। और ड्यू शॉप से बेस्ट सिस्टम ये है नहीं, ड्यू शॉप के अंदर इतनी बेटर एजुकेशन है जो आज आपकी जरूरत है। ऐसी कोई कंपनी नहीं जो आपको तीनों चीज़ें देती है, शिक्षा, पैसा और हेल्थ और वेल्थ देती है क्या? नहीं देती है। ड्यू शॉप तीनों चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे देती है। और एजुकेशन का तो आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी बेटर एजुकेशन है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। जिसको इंग्लिश का ई वर्ड भी नहीं आता था, आज उसको प्रॉपरली, आज मेरे सामने कलेक्टर को बिठा दूँ, मैं नहीं डरती हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ। बोले आज मेरे सामने अच्छे अच्छे स्किल्स वाले बंदे को बिठा दो, वो फेल जाकर में नहीं होने वाली है ड्यू शॉप के, है ना। ये ड्यू शॉप का पावर है, अच्छी स्किल्स मुझे सीख। आज मेरी टीम के अंदर अच्छे अच्छे लेक्चरर, अच्छे प्रोफेसर, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक, अच्छे से अच्छे लोग मेरी टीम के अंदर है। अभी जस्ट मैं रिसेंटली अजमेर के अंदर गई थी, तो करोड़पति लोगों की बहुओं की हालत कैसी होती है वो बताती हूँ ना। कई लोग बोलते ना हमारे घर में कम कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं होती बहुत सारी, मेरा हस्बैंड कमाता है ना, तो जिंदगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा उसी की है, मुझे निकल नहीं देता। सही ना। मैं गई रियल बता रही हूँ, बहुत बड़ा गार्डन है, करोड़पति है, लेडीज है, आपकी इतनी एजुकेट थी, MA BA डबल MA सब कुछ किया हुआ है, और झुंझुनी लेडीज, मैडम मुझे कुछ करना है, मगर ये सारा नगला है, कुछ करने नहीं देता है। इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर इतने ड्रीम है ना। उसने बोला कि मैडम मुझे बोला इनको, मैंने मुझे कुछ करने दो, नहीं करने देना, साले का गार्डन चला गया गवर्नमेंट में, अब क्या करेगा। जो उनका गार्डन था ना वो गवर्नमेंट के अंदर चला गया, अब उसके पास है क्या, इन गार्डन से पैसा कमाते थे, प्रॉपर्टी का भी करते। उसी लेडीज को देखा मैंने, क्योंकि इतने पैसे वाले होने के बाद भी लेडीज कितनी परेशान है। वो बोलते हैं मैडम क्या होते को पैसा आज खुद के सेल्फ होंगे ना, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो ना, 2 पैसा अपन कमाएंगे ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, टेंशन नहीं रहेगी, कुछ भी चाहिए आप ले सकते हो। नहीं तो लोग 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो,
आज जब मेरी एंगेजमेंट हुई ना, मुझे इतनी खुशी होती कि मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि वो मुझे इतना गाइड करेंगे। मतलब कुछ भी होता है मुझे इतना सपोर्ट, हर चीज़ में सिखाना, मतलब उसका नॉलेज उनके अंदर है, वो मुझे पता है वो भी है। मेरे खुद एक बिजनेस नॉलेज मार्केट के अंदर काम करते हैं, हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते। तो एक ही चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि आपको मैं ड्यूसअप करवाऊंगी। मैं ड्यूसअप तो नहीं करवाऊंगी, आपके लेवल पर मेरा लेवल क्यों बनाऊँ, लेकिन मुझे तो आपके लेवल पर लेके जाओगे। तो मुझे जीरो से शुरुआत करनी, वो खुद भी जीरो से शुरुआत करेंगे। और अभी तक मैं करी अपनी जीरो से एक एक प्लान करवाऊंगी, एक एक प्लान कैसे होता है। ठीक है, बातें बहुत सारी है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारी महिलाओं, गर्ल्स से कि आपको सेल्फ डिफेंड होना है, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा अगर आपके पास तो आपके घर के अंदर भी वैल्यू होगी, परिवार रिश्तेदार के अंदर भी आपकी वैल्यू होगी। अगर पैसा नहीं कमाओगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज के ज़माने में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा थैंक्स करना चाहूँगी मेरी मम्मी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मेरे बड़े भाई ने क्या बोला था, घर से बाहर निकले कि टांगड़े तोड़ दूँ, माँ इस काम को करेगी, लेकिन तोड़ देना, सही करो तो मत तोड़ो ना, गलत करो तो तोड़ के क्या देना। मगर आज मुझे प्राउड होता, मेरा वही भाई कहीं पर भी मुझे जाना होता तो मुझे मेरी कार से छोड़ के आता है, मुझे लेने आ जाता है। और कोई कुछ बोलता है उससे पहले, बोलने से पहले वो जवाब दे के आता है। कि कोई बोलता है कि तेरी बहन क्या करती है, पता नहीं कहाँ रबड़ती रहती है, वो रबड़ मेरा भाई एक ही बोलता है, वो घूम घूम के कार ला सकती, घूम घूम के 2 गाड़ियाँ ला सकती, घूम घूम के इतना सेल्फ डिपेंड हो सकती है। आज अच्छा पैसा कमाई, अच्छी पहचान बना ली, अच्छा मान सम्मान बना, तूने क्या किया, तू बता तूने क्या किया, तो फिर मैं बताऊँ मेरी बहन क्या कर रही है। तो आज मुझे खुशी होती है कि मेरे भाई मेरे सपोर्ट में है, क्योंकि पहले सब खिलाफ थे और आपके साथ में भी खिलाफ होंगे। जब आपने स्टार्टअप किया, ज्वाइन किया, तो आपके सब खिलाफ होंगे। अगर आप कुछ करके लगातार काम करोगे तो आज आपके सेल्फ डिपेंड होकर वही परिवार, वही भाई लोग आपके साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधे मिलाकर कि बेड टेंशन मत, दोनों भाई मिलके करते हैं, हस्बैंड को बोलेगा अपन दोनों मिलके करते हैं। तो ये विश्वास आपको बनाना पड़ेगा लगातार काम को करके। थैंक यू करती हूँ मेरी मम्मी का, थैंक यू करती हूँ मेरे बिग ब्रदर का, और स्पेशली थैंक यू करती हूँ मेरे सीनियर, मेरे कोच जो मेरी लाइफ में भगवान के रूप में है, शायद वो मेरी लाइफ में नहीं होते। आज जितना भी मैंने बोलना सीखा है, जितना मेरी वैल्यूएशन बनी है, ये सारा श्रेय जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उनको जाता है, क्योंकि मेरे कोई शब्द नहीं है। जितना मैंने बोला है, जितना मैंने आज सीखा है, जितना मैंने अचीवमेंट किया है, ये सब कुछ मेरे कोच, मेरे वेट ग्रुप, जिनकी एक आवाज़ में मैं उठती हूँ, जिनकी एक आवाज़ में मैं बैठती हूँ, जैसा वो मुझे बोलते हैं वैसा मैं करती हूँ। एक मैं चाहूँगी खड़े होकर मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर के लिए भी उन्होंने पसंद किया। मैंने बोला जो आप बोलोगे वो मैं सब कुछ करूंगी।
का, जिन्होंने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। और मेरी कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी तो यही छोड़ देना, और कोई बात अच्छी लगी हो, एक बात को लेकर कमिटमेंट के साथ खड़े होकर उसका ऊपर एक्शन करिएगा, क्योंकि ड्यूसअप इज माय बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ड्यूसअप आपके लिए बहुत बेस्ट है और आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। थैंक यू हमारे रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर, जो हमारे बेटे बेटे मुझ पर आशीर्वाद रखते हैं। ओह, मैं उनको बोलती हूँ तो एक सर क्या बोलूँ, अरे तो जो बोलेगी बढ़िया बोलेगी, मुझे पता तेरी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगी। तो ऐसे रिस्पेक्टेड को मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू करती हूँ हमारी पूरी चित्तौड़ टीम, अजमेर टीम, गुजरात टीम, मेरी अलग अलग जितने स्टेट के अंदर मेरी टीम है उनका भी मैं, लेकिन वो मेरी टीम मेरे साथ नहीं होती तो आज तक मैं आपके सामने नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। जय ब्लैंड एंड जय ड्यूसअप। थैंक यू सो मच।